नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आज AIPDA के एक महत्वपूर्ण सदस्य से काफ़ी देर तक चर्चा हुई और जो जानकारी उन्होंने शेयर की उसी तारतम्य में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं शॉर्ट में बताऊँगा, सारे पॉइंट्स पहले की वीडियो में कवर कर चुका हूँ दोस्तों। तो मुख्य तो यह है कि आर्ट एसोसिएशन या बॉडीज़ ने केस लगाया था MDG के खिलाफ। तो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ 28 तारीख को ऑयल कंपनीज और इन एसोसिएशंस में, इनमें सबके साइन उसी दिन हो चुके थे, जिसमें जितने SLP इंटरवेनर ये सब लगाए थे वो विड्रॉल के लिए MOU साइन हुआ है। एक बात, एफिडेविट तैयार हो रहा है ऑयल कंपनीज और ये ऑटो एसोसिएशंस के बीच में, जो तैयार होते से ही सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। यह शीघ्र ही तैयार हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट प्रस्तुत होगा तो दोस्तों केस वापस हो जाएंगे। केस जब विड्रॉ हो जाएंगे, नील हो जाएंगे, तुरंत कमीशन बढ़ोतरी की घोषणा कर दी जाएगी। अब चूंकि दोस्तों कोर्ट का मामला है, हो सकता है थोड़ा महीना 15 दिन आगे पीछे हो जाए, इसलिए कोई तारीख नहीं दी है इसकी कमीशन की, और न अभी इसके ऊपर क्वांटम के ऊपर कुछ बोला है। तो ठीक है दोस्तों, हमने जहाँ 8 साल वेट किया तो 1-2 महीने में कोई बात नहीं। लेकिन मुख्य बिंदु जो हम लोगों ने कोर्ट में केस लेकर गए थे, वह बिंदु पर सहमति हो चुकी है और बहुत अच्छे माहौल में सहमति हुई है, और सब लोग एक दूसरे का यह चाहते हैं कि बिजनेस अच्छे से करें। तो इसमें दोस्तों जो एक मुख्य बात थी कि कंपनियों ने 800 करोड़ रुपए के करीब नोटिस निकाले थे या फिर निकालने की तैयारी थी। करीब 20 से 25 हज़ार नोटिस निकल चुके थे या निकलने वाले थे। तो कंपनियां इस बात पर तैयार हो गई कि वह सब नोटिस विड्रॉ कर लेंगी। दोस्तों ये बड़ा कदम है। आप देखें 4 लाख रुपए एवरेज पर डीलर पर भाड़ा था, एकदम से कट जाता है। आप सोचिए तो आपके क्या हाल होते हैं। तो ये एसोसिएशंस की बड़ी जीत है दोस्तों। इसमें भी मुख्य रूप से AIPDA लगातार लड़ती रही, हालांकि सब लोगों का इसमें सहयोग रहा। सारी एसोसिएशंस शिद्दत से बड़ी रही दोस्तों। इसके अलावा जो पिछले MDG के अमेंडमेंट में था कि लेबर के लिए अलग से रेट दिए थे जो काफ़ी ज़्यादा थे। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए भले ही ठीक हो, लेकिन बाकी सिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थे। तो ऑयल कंपनीज एग्री कर गई हैं कि स्टेट के कानून के अनुसार जो भी वेज बनता है वह लागू होगा, और इस हेतु MDG को रिवाइज किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 चीज़ें आपको विचारनी हैं। एक तो लेबर का रेट आपके स्टेट के हिसाब से चलेगा जो आपके लिए वायबल होगा। दूसरा दोस्तों, हर 6 महीने में स्टेट के वेजेस रिवाइज होते हैं। तो आप इस आधार पर कंपनियों से निवेदन कर सकते हैं कि ये रिवाइज हो गया रेट, तो कमीशन में भी कुछ रेगुलर रिवीजन के ऊपर विचार करें। एक बात। दूसरी बात दोस्तों, 10 ml अगर वेरिएशन है प्लस या माइनस, तो उसके ऊपर कोई केस अमूमन नहीं बनेगा। 25 ml तक है, 25 ml या उससे ज़्यादा है, मतलब 25 ml लिमिट है दोस्तों। उसका प्लस या माइनस हुआ तो मशीन तो बंद नहीं होगी, लेकिन रीस्टैंपिंग का बोला जाएगा कि 15 दिन में रीस्टैंपिंग करके उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। दोस्तों यहाँ मैं यह क्लियर कर देता हूँ कि यह जो बिंदु है, इसको आप इसलिए न समझें कि ये आपका हक है। ये मशीन की प्रकृति है, कभी प्लस भी हो जाती है, माइनस भी हो जाती है। तो उस मशीन की जो त्रुटि होती है, टॉलरेंस होता है, उस हेतु ये छूट दी गई है, न कि इसलिए कि आप अपने हित को साधें उसमें। एक बात, टॉयलेट का दोस्तों इशू अभी इतना बहुत बड़ा नहीं रह गया है। कमीशन बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि जिनके लिए थोड़ा बड़ा है वो भी संसाधन ला के उसे ज़्यादा साफ रख लेंगे। लेकिन उसमें भी ये हो गया कि मैनेजर या फिर भाई टॉयलेट के जरिए चाबी उपलब्ध रहेगी, और कोई ग्राहक या ऐसे लोग आते हैं परिवार वगैरह, तो उन्हें अविलंब उपलब्ध करा देंगे। यहाँ पर ऐसे लोगों को मना कर सकते हैं जो घर छोड़कर नित्य टॉयलेट उपयोग करते हैं, या
हमें लगता है कि संदिग्ध है, शराब पिएंगे वहाँ बैठकर, इत्यादि इत्यादि। लेकिन दोस्तों यह चीज़ हो रही है, इसका मतलब यह नहीं, हम फिर भी कोशिश करें, सारी पब्लिक हमारे भाई बंधु हैं, हम भी बाहर जाते हैं तो हमें भी लगता है परिवार के साथ जाते हैं कि अच्छा साफ सुथरा टॉयलेट मिले, जहाँ हमें बिना किसी रेस्टोरेंट में जाए टॉयलेट की सुविधा मिल जाए। तो ऐसे ही दूसरे लोग भी हमारे पंप को देखते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते हुए काफ़ी सारे डीलर, कमीशन बढ़ने के बाद में ये चीज़ बढ़ जाएगी। ये तो दोस्तों उनके पॉइंट्स हो गए पूरे जो 28 तारीख को तय हुए हैं। अब दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ पर चर्चा करना चाहता हूँ। AIPDA के सचिव हैं श्री गोपाल जी माहेश्वरी, ये उज्जैन में रहते हैं। इनसे मेरी चर्चा हुई, 2-3 बार चर्चा हुई और दूसरे मेंबर से भी चर्चा हुई। तो मैंने उत्सुकतावश इनसे जानना चाहा कि भाई आप सब जगह जाते हो और एसोसिएशन के दूसरे मेंबर भी जाते हैं, तो मीटिंग में आप जाते हो, समय तो ठीक है आप लगाते हो, सारे कार्यक्रम, शादी ब्याह, अपना बिजनेस वगैरह छोड़ के जाते हैं, आने जाने का पैसा, वहाँ रहने का, रुकने का, खाने का पैसा कौन देता है? क्या लोकल एसोसिएशन या राष्ट्रीय एसोसिएशन देते हैं? तो उनका कहना था कि हम दिल्ली जाते हैं तो वहाँ रुकने की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन और कहीं अगर किसी जगह जाते हैं तो वहाँ पर 99% खर्चा हमें अपनी तरफ से करना पड़ता है। अब दोस्तों 28 तारीख का हम देख लें, गोपाल जी माहेश्वरी का पूरा रूटीन मैंने स्टडी किया। ये उज्जैन में रहते हैं, इंदौर आकर इन्होंने फ्लाइट पकड़ी। इनकी फ्लाइट थी 8:40 की, 5-5:15 बजे उज्जैन से चले होंगे, 1-1.5 घंटा पहले आना पड़ता है एयरपोर्ट पे, फिर वहाँ से यहाँ तक आने का खर्चा इनका खुद का, फ्लाइट का खर्चा खुद का, फिर मुंबई में उतरे, वहाँ होटल तक गए, इन खर्चा इनका खुद का, होटल में स्टे किया इन्होंने, होटल का जो भी खर्चा था वो इनका खुद का, वापस आए जो मूवमेंट वहाँ पर किया लोकल, वो सारा खर्चा इनका खुद का। तो दोस्तों यहाँ पर ये हम लोगों के लिए विचार नहीं है, हम आम डीलर्स लोगों के लिए, कि क्या हम लोग इतने भी सक्षम नहीं हैं कि हमारे जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं या एसोसिएशन हैं उनके पास इतना फंड रहे कि ये छोटे छोटे खर्चे भी उन्हें खुद करना पड़े। समय तो वो लगा ही रहे हैं दोस्तों, आप लोग विचार करिए। मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कह रहा हूँ, आप अपने निर्मल मन से विचार करेंगे आपको अवश्य लगेगा। अभी दोस्तों 28 तारीख के अपडेट्स आए, सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर चले, सब लोग खुश हो गए, हाँ फॉरवर्ड हुआ हम लोग का होने वाला, जल्दी होने वाला है। लेकिन दोस्तों खुशी के पीछे रिसोर्सेज भी है, और रिसोर्सेज के लिए आपको शेयर करने के लिए आगे आना पड़ेगा दोस्तों। कोई दूसरे लोग आपके लिए रिसोर्सेज लगाए जा रहे हैं और आप उसका लाभ उठा रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है आप बताइए। तो मेरा निस्वार्थ भाव से निवेदन है, अपनी लोकल एसोसिएशन, क्षेत्रीय एसोसिएशन, राष्ट्रीय एसोसिएशन, इन्हें मोरली व फाइनेंशियली मजबूत करते चलें। दोस्तों LPG गैस का कमीशन हर साल बढ़ जाता है और अच्छा खासा बढ़ता है, और वहाँ एक बिना बताए हुआ नियम है कि जब कमीशन बढ़ेगा तो पहले महीने का या फिर कुछ 15-20 दिन का जो कमीशन रहेगा वे एसोसिएशन को देते ही देते हैं, तो उनके एसोसिएशन का फंड अच्छा रहता है। तो यहाँ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में AIPDA का आपको अकाउंट नंबर दे दूंगा, और ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से मेरा निवेदन है, आपका कमीशन बढ़ता है, आपको रेगुलर रूप से भी जो उचित लगता है आप सहयोग करिए, ये आप ही के हित में काम आना है। दोस्तों किसी भी एसोसिएशन में, राष्ट्र में, कोई डीलर किसी दूसरे डीलर का पैसा खुद पे अननेसेसरी खर्च नहीं करेगा, अपने आप में सब लोग सक्षम हैं। लेकिन क्या ये उचित है कि कोई दूसरा हमारे लिए खर्चा भी करे, काम भी करे, हमारे लिए रिजल्ट भी ला के दे? अभी तो ये हालत है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जो केस लगे उसमें लाखों लाख रुपए बाकी हैं, राष्ट्रीय एसोसिएशन के लोगों ने खर्च किए हैं।
इसे तो हमें विचार करना बहुत जरूरी है। गुड न्यूज़ कभी भी आ सकती है, साथ में आप समझें कि जिम्मेदारियां भी आ रही है आपकी। सब चीज़ें आप समझ कर चलें और इस सूत्र भी सहयोग करते चलें। वीडियो थोड़ा लंबा बना, देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। नमस्कार।